जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके पास एक नई कहानी के साथ आए हैं जो सभी माँओं के स्नेह और ममता को दर्शाती हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। और अगर बच्चे पूत की जगह कपूत निकल जाएं तो कितना दुख होता है। ये कहानी का नाम है माँ का दिल। माँ का दिल। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। एक महिला जो विधवा हो जाती है और उसका एक 5 साल का बच्चा होता है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, उसे दुलारती थी। जो बच्चे की मन होता था, जो इच्छा होती थी, उसे पूरा करने का प्रयास करती थी। घर घर जाकर माँ बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करती थी जिससे कि बच्चे की कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए। लेकिन कहते हैं ना, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार में भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। वही हुआ जब बच्चा धीरे धीरे ये देखता रहा कि उसकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, जबकि माँ और वो एक कुटिया में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। लेकिन उसे माँ ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का प्रयास किया। उसे जो कहता वो लाकर दे देती। बच्चा कहता, माँ मुझे ये चाहिए, ले बेटा ये ले ले। बस यही थी कमी। आगे क्या हुआ, जब बच्चा 17-18 साल का हो गया तब तक बुरी संगतों में फंस गया। उसके दोस्त भी ऐसे ही उसे मिलते थे जो शराब पीने वाले होते थे, जो स्मैक पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सेवन करते थे। अब जब वो ऐसे दोस्तों में बैठता था तो उसे आदत भी वैसे ही पड़ गई। अब माँ को तो पता नहीं कि बच्चा बार बार माँ से पैसे किस चीज़ के लिए मांग कर ले जाता है। माँ भी अपने बच्चे के प्यार में उसे देती रहती, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब उस लड़के के स्कूल में ही एक लड़की पढ़ती थी। भाई टीनेज थी। अब टीनेज में तो आपने देखा ही होगा, इन्फैचुएशन हो ही जाता है। अब क्या हुआ, वो लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा। अब वो उससे कहता है एक दिन कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की उससे कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। वो लड़की भी जानती थी, क्योंकि कई बार देख चुकी थी कि माँ स्कूल भी कॉलेज भी उसके आती थी। उसने कहा, तुम एक काम करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम मुझे अपनी माँ का दिल ला के दो।
अब उसकी तो मति भ्रष्ट हो ही चुकी थी। वो ये नहीं समझ सका कि लड़की क्या कह रही है। वो उसे गलत दिशा में ले गया। वह समझा कि ये माँ का दिल चाह रही है। अब उसने उस दिन बहुत शराब पी, क्योंकि वो बेवकूफ़ समझ रहा था कि माँ का दिल माँ को मारकर ही मिलेगा। अब जब रात को वो घर पहुंचा, माँ ने पूछा बेटे से, बेटा तू आज शराब पी के आया है? उसने कहा, हाँ पी के आया हूँ, तो क्या हो गया? मुझे बहुत टेंशन है आज। अब माँ ने कहा कि बेटा शराब पीनी अच्छी बात नहीं है, तू मुझसे वादा कर कि आज से शराब नहीं पिएगा। उसने कहा ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा। माँ बोली, बेटा तुझे भूख लगी होगी, तू सुबह से निकला हुआ है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बीवी जब पति घर आता है तो बीवी जेब टटोलती है और माँ पेट टटोलती है। माँ हमेशा ये देखती है कि बच्चा भूखा तो नहीं है। बस जब वो घर आया तो माँ ने उसे प्यार से समझाया और तुरंत ही खाना लेकर आ गई। अब जब वो खाना लेकर आई तो उससे खाना ही ना उठाया जाए, रोटी ही ना टूटे, इतना पिए हुए था दूध नशे में। और क्या आपने सुना होगा कि शराब जो है मति भ्रष्ट कर देती है इंसान की। शराब मति भ्रष्ट कर देती है। अब उसे अपनी प्रेमिका की ही बातें ध्यान में आ रही थी। प्रेमिका ने क्या कहा था, मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। अब उसने क्या किया कि माँ ने देखा कि बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, उसने अपने हाथ से रोटी तोड़ी, सब्जी रोटी के साथ सब्जी रोटी उसके मुंह में डाली और सिर पे हाथ फैलाती हुई माँ कहती है कि बेटा खाना खा ले बेटा। और उसे खाना खिलाने लगती। जब अपने बच्चे को माँ खाना खिला लेती है तो बर्तन रखने के लिए वो किचन में जा रही थी। रसोई क्या थी, वो एक ही झोपड़ी के अंदर एक ही कमरा टाइप का था। वहीं पर इस साइड में उन्होंने अपना रसोई घर बना रखा था। वहाँ पर वो प्लेट रखती है। इतनी देर में वो निर्लज्ज आता है चाकू लेकर, और जैसे ही माँ पलटती है और चाकू से वार करता है। वो ये भी नहीं सोचता कि वो किसको मारने जा रहा है। उस माँ को जिसने उसे जन्म दिया, उस माँ को मारने जा रहा है जो उससे इतना प्यार करती है। और बार बार चाकू से वार करता रहा। अब उसके बाद जब माँ मर गई तो माँ का दिल निकाला निर्लज ने, और पिए हुए तो था ही, और हाथ में माँ का दिल लेकर वो भागता रहा और उस लड़की के घर के पास पहुंचने ही वाला था कि हाथ से माँ का दिल छूटा और वो भी नीचे गिर गया। दिल से पता है क्या आवाज आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? संभल के बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी। देखो
मारने के बाद भी माँ का दिल क्या कह रहा है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। अब वो फिर माँ का दिल उठाता है और भागता जाता है उस लड़की के घर की। वो घंटी बजाता है, लड़की बाहर निकलती है, कपड़े खून में सने हुए हैं और हाथ में वो दिल लेकर आता है और कहता है तुमने कहा था ना माँ का दिल ले आओ, देखो मैं माँ का दिल ले आया हूँ, अब तो मुझसे शादी करोगी। वो लड़की कहती है अरे पापी निर्लज्ज, ये तूने क्या किया? जो माँ तुझसे इतना ज्यादा प्यार थी उसी माँ को तूने मार दिया और तू सोचता है कि मैं तुझसे शादी करूंगी। माँ का दिल मैंने कहा था कि ये प्रूफ दे कि तुझसे तेरी माँ बहुत प्यार करती है, तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मैंने इसलिए कहा था माँ का दिल, तूने तो अपनी माँ को ही मार दिया। मैं तेरे जैसे महापापी से शादी नहीं कर सकती। अब वो वहीं पर सिर पकड़ के बैठ गया। जब सिर पकड़ के बैठ गया, इतनी देर में लड़की ने अंदर जाके पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस वहां पर आ गई। लोगों की भीड़ भी लग गई, जमा हो गई। अब सब देख के हैरान थे कि दिल उस लड़के के सामने जमीन पे पड़ा हुआ था, वो लड़का सिर पकड़ के बैठा हुआ था। जब लोगों को पता चला कि इस महापापी ने अपनी माँ को मार दिया है तो सब पत्थर से उसको मारने लगे। अब पत्थर से उसे मारने लगे। अब वो चिल्लाने लगा मैं पापी हूँ, मैंने अपनी माँ को मार दिया। जिस माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, अपनी ममता में आंचल में जगह दी, मैंने उसको ही मार दिया। मैं महापापी हूँ। पुलिस उसको पकड़ के जेल खाने में डाल देती है और वो जेल खाने में सिर पटकता है दीवारों से और पागल सा हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों में ही जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर कहानी पूर्ण होती है। हमारे भगवान, हमारे मालिक, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रेम का उपदेश दिया है। वो कहते हैं सबसे प्रेम करो, और वो पापी अपनी माँ के प्रेम स्नेह को ही नहीं समझ सका। ऐसे कपूत से तो बिना संतान के ही अच्छे हैं। संतान हो तो अच्छी निकले। अगर संतान ऐसी हो तो हमें संतान नहीं चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अंत में बस यही कहूँगा कि सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।